बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 18 दिसंबर है, पीर का दिन है। बहुत ही हैरान कुन खबर आज आपके साथ शेयर करनी है और ये खबर है हमारे वो दोस्त, वो भाई, हमारे वो पाकिस्तानी जो इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं रोज़गार के सिलसिले में, अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के सिलसिले में या अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के सिलसिले में। बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पे, बच्चे वहाँ के जो है वो माहौल में एडजस्ट हो रहे होते हैं, रह रहे होते हैं। लेकिन हमारी एक सोच होती है और वो ये होती है कि अमेरिका में पैदा होकर पल बढ़कर बड़े होने वाले या किसी भी मुल्क में पैदा होकर पल बढ़कर बड़े होने वाले बच्चे जो हैं वो बिल्कुल पाकिस्तानी बच्चों की तरह होने चाहिए, जो हमारी गलत सोच है। ज़ाहिरी बात है, जो बंदा जिस माहौल में पलता बढ़ता है वो उसी माहौल का होकर है और उसी तरह उसको जो है डील किया जाना चाहिए। और हमारी ये ख्वाहिश भी होती है, बुरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी बात है बाद में फिर उसका हमको नतीजा भी भुगतना पड़ता है। और इसी तरह की एक खबर आज आपके साथ शेयर करूँगा। हमारी ये फिर ख्वाहिश होती है कि रखें हम बच्चे अमेरिका में, पढ़ें भी बच्चे अमेरिका में, पले बड़े भी अमेरिका में या बरतानिया में या फ्रांस में या जर्मनी में कहीं बार, लेकिन हो ये कि उनकी शादी अपने कज़न्स के साथ हो। वो पाकिस्तान है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और हमारे जो यहाँ पे रिश्तेदार मौजूद हैं जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, जो शायद मैं मतलब क्योंकि ये चीज़ मैटर करती है तो इसलिए इस पर बात कर रहा हूँ कि उनकी शक्ल सूरत भी शायद उतनी उन बाहर वालों को नहीं लगती कि जी इतनी बेहतर है। फिर हम ये चाह रहे होते हैं कि जी हमारी बेटियां या हमारे बच्चे जो है वो यहाँ आके हमारे कहने के ऊपर यहाँ हमारी फैमिली के लड़के लड़कियों के साथ शादियां करें और फिर उनको अमेरिका ले जाएं और फिर वहाँ पे रहे। तो ये थोड़ा, जितनी भी मेरे सामने खबरें आती है ना, ये नामुमकिन है, मुश्किल है। बहुत कम आपको रेयर केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें ये होता है कि जी कोई यहाँ से गया यंग एज में, वहाँ जाके यहाँ से शादी करके गए या यहाँ से छोटे बच्चे थे वहाँ ले गए और वहाँ पे वो बच्चे बड़े हुए, जब 18-19 साल के हुए तो वो चाह रहे होते हैं कि जी वापस आए और यहाँ आके पाकिस्तान में शादी कर लें। और पॉसिबल नहीं होता। जाहिर है बच्चा वहाँ पला बड़ा होता है, उसने वहाँ का माहौल देखा होता है, उसकी ब्रॉटअप बिल्कुल डिफरेंट होता है और हम चाह रहे होते हैं कि नहीं जी इतने आके हमारे किसी यहाँ आके जो है ना बच्चे भतीजे भांजे के साथ, जो यहाँ बेचारा मैट्रिक पास होता है, ज़मीनें संभाल रहा होता है और उसका जो है रहन सहन और तरीकाकार जो बड़ा मुख्तलिफ होता है अमेरिका वाले लोगों से, तो हम चाह रहे थे उनके साथ हो जाए और एडजस्ट भी हो जाए और बड़ी अच्छी जो है ज़िंदगी गुजारे और वो वापस चले जाए। तो ये पॉसिबल नहीं होता। ऐसी एक खबर आज आपके साथ शेयर करूँगा। और ये एक लड़की है जिसके वालिदैन अमेरिका चले जाते हैं, बच्ची वहीं पर ही बड़ी होती है और 2019 में जो है उसको वालिदैन वहाँ से ये कह के लाते हैं कि पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं। आए जैसे छुट्टियों में वहाँ से लोग आते हैं और अक्सर व बेशतर आते जाते रहते हैं। ज़ाहिर है छुट्टियों में साल 2 साल 4 साल बाद। हमना ज़फ़र नाम की ये लड़की है और इसको वालिदैन 2019 में 19 साल की इसकी एज होती है, 2000 में पैदा होती है और अमेरिका में इसका सारा ब्रॉटअप हुआ होता है। वालिदैन लेके यहाँ पाकिस्तान आ जाते हैं, इसको बताते हैं कि जी हम आपको छुट्टियाँ गुजारने के लिए ले जा रहे हैं। बच्ची कहती है कि जब मैं पाकिस्तान पहुँचती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि यहाँ पर मेरी मंगनी का पूरा पूरा बंदोबस्त होता है। मुझे कपड़े दिखाए जाते हैं जो मेरी रिलेटिव ख़वातीन होती हैं, मुझे दुल्हनों वाले सूट दिखाए जाते हैं, मुझे ज़ेवरात दिखाए जाते हैं और मुझे कहा जाता है कि मेरी शादी मेरे एक कज़न से होगी जिसकी मंगनी के सिलसिले में हम लोग पाकिस्तान आए हुए हैं। मुझे कहती है जब ये पता चलता है तो मैं बड़ी हैरान और परेशान होती हूँ, कैसा कैसे हो सकता है। मेरे वालिदैन तो पढ़े लिखे हैं, मेरे वालिदैन ने मेरा ब्रॉटअप किया है, उन्होंने मेरा, मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। आपको पता है क्योंकि अमेरिका में या दूसरे ममालिक में ये होता है कि 18 साल के बाद बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। वो कहते हैं मैं उनके ऊपर ठीक है डिपेंडेंट हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचती थी कि मेरे वालिदैन इतनी दकियानूसी जो है उसके मुताबिक कि इतने दकियानूसी ख्यालात के हामिल होंगे कि मैं अमेरिका में पली बड़ी हूँ, मैं वहाँ पे सारा कुछ मेरा वहाँ पे, और वो यहाँ आके एक ऐसे कज़न से जो कि मैट्रिक पास है उससे मेरी शादी करने जा रहे हैं। तो शी सेड, वो फिर शी डिसाइडेड, और वो फैसला करती है, वो कहती है नहीं ऐसे नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं ये शादी नहीं करूँगी। बहरहाल किसी तरीके से ये लड़की यहाँ से भाग जाती है और वालिदैन जो है उसको तलाश करते हैं, लेकिन ये यहाँ से निकलने में कामयाब होती है। ये वापस अमेरिका पहुँच जाती है और अमेरिका जाके ये बताती है, क्योंकि वहाँ की नेशनल होती है, कि जी मेरे साथ पाकिस्तान में ये होने जा रहा था। वालिदैन इसके पीछे वापस जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये उनके साथ रहने पर तैयार नहीं होती और वालिदैन इसके साथ कता ताल्लुक़ कर लेते हैं, छोड़ देते हैं इसको। लड़की जो है वो वहाँ पे किसी कोई एक ट्रेनर होता है जो बहरिया का होता है, उसके साथ इसका कोई होता है ताल्लुक़ या जो भी है, तो लड़की जो है उसके साथ जो है रहना शुरू कर देती है और अपनी स्टडी के लिए। लेकिन हालात ख़राब हो जाते हैं, कोविड आ जाता है, कोविड में मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो एक ख़ातून जो है वो इसको अपने पास रखती है ताकि
और वो अमेरिकन खातून है, उसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। वो खातून इसको अपने पास रखती है। कुछ दिन ये अपने एक जो इसका फ्रेंड होता है उसके घर भी रहती है, इस चक्कर में कि चलो मैं जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लूँ। लेकिन वो कहती है कि एक मौका ऐसे आता है इस कोविड के दरमियान कि जी मैं ये सोच लेती हूँ कि नो, ये नहीं हो सकता जो मैं सोच रही थी, तो मुझे अपने वालिदैन के पास वापस चला जाना चाहिए और मुझे मेरे उस कज़न से शादी कर लेनी चाहिए जो मेरे वालिदैन कह रहे हैं, क्योंकि अकेले मेरे लिए वो कहती है ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। बट वो कहती है फॉर्चुनेटली यही होता है कि मैं अपनी जो मेरी स्टडी होती है वो कंप्लीट करती हूँ और वहाँ पे जो है जो अमेरिकन एयरफोर्स है वहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं, जॉब ओपनिंग्स होती हैं। तो कहती है कि जी मुझे फॉर्चुनेटली वहाँ पे जो यूएस एयरफोर्स है उसमें जो है एक जॉब मिल जाती है और वो जॉब वो शुरू कर देती है जी। और ये जॉब जो उसकी होती है वो एक सिक्योरिटी डिफेंडर की जॉब है और उसके तौर पे वो जो है 2022 में तकरीबन 19 के बाद 22 तक 3 साल जो है ये लड़की वहाँ पे रहती है वालिदैन के बगैर और 2022 में इसको सिक्योरिटी डिफेंडर के तौर पर जो है जॉब मिल जाती है। और ये जो अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई 23 साल की, वो कहती है कि जी मैं अक्सर व बेशतर अपने घर वालों के बारे में सोचती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा उनसे रब्ता हो या वो मुझसे रब्ता करें और मैं उनके साथ रहना शुरू करूँ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है फैमिली को छोड़ना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो खातून इसको अपने पास रखती है, अमेरिकन खातून, ये उसको माँ कह रही है, उसको अम्मा कह के बुलाती है। ये क्लाडिया नाम की खातून है जिसने इसको बना दी हुई है। और ये जो लड़की है हमना ज़फ़र, शी इज़ फ्राम पाकिस्तान, मुस्लिम है। अमेरिकन मैगज़ीन ने इसका इंटरव्यू किया है और अमेरिका का जो मीडिया है उसके ऊपर ये वाला इंटरव्यू जो है वो बड़ा मशहूर हुआ है कि किस तरह एक लड़की ने अपने जो रिवायात हैं या अपनी जो रिवायात कह लें या अपने जो एक उसके वालिदैन जो पुराने ख़यालात के मालिक थे और पाकिस्तान में उसकी शादी करना चाहते थे, किस तरह जो उसने जो है उन चीज़ों को, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि उसने अपनी ज़िंदगी के ख़ुद फ़ैसले करने हैं, तो उसने उस पर अमल करते हुए जो उसका वालिदैन चाह रहे थे कि वो उसको यहाँ पाकिस्तान में किसी से ब्याह दें, उससे उसने जान छुड़ाई और वो अमेरिका पहुंच गई। ये वाला इंटरव्यू जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में है और इसमें बड़ी मज़े की उसने ना बातें लिखी हुई हैं। वो कहती है कि शी नियरली रिटर्न होम टू गो अलॉन्ग विद हर फैमिली प्लान व्हेन एन ओल्ड फ्रेंड इनवाइटेड हर टू लिव विद हिज फैमिली। इस तरह की बहुत सारी मज़े की चीज़ें लिखी हुई हैं। शी इज़ पोलाइट एंड हम्बल, यू कांट हेल्प बट, इसकी माँ का भी लिखा हुआ है, उसका भी इंटरव्यू इन्होंने किया हुआ है, क्लाडिया का। वो कहती है कि बड़ी हम्बल लड़की है और बड़ी अच्छी फैमिली से है और इसको देख कर लगता है कि ये किसी बहुत नोबल फैमिली से है। इस तरह की चीज़ें इसके इंटरव्यू में बड़ी इंटरेस्टिंग। तो ये कहानी है जी हमना ज़फ़र की। 19 साल की उम्र में उसने ये पाकिस्तान से वो अमेरिका गई, वालिदैन को यहीं छोड़ के, और फिर उसके बाद उसने अपनी लाइफ बनाई। उसकी तस्वीर, उसकी स्टोरी जो है वो अमेरिका के मीडिया के ऊपर बहुत मशहूर हो रही है इस तरह की। लेकिन इसमें बहुत सारे, देखें मैं अक्सर इस तरह की जो स्टोरीज़ करता रहता हूँ, उसमें ये होता है, ज़ाहिर है कि बाज़ औक़ात जो वालिदैन के डिसीजंस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं हम खुद वालिदैन हैं, वालिदैन बड़े बेहतर फ़ैसले करते होते हैं, लेकिन मैं अक्सर कहता रहता हूँ जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भाई बहनें हैं, मेरी वीडियोज़ बहुत देखते हैं, मुझे फ़ीडबैक भी बड़ा आता है, यूएस से भी, कनाडा से भी, बहुत सारे ममालिक से, ग्रीस से, इंडिया में देखी जाती हैं वीडियोज़ मेरी। आप यकीन करें, हम लोगों को ये चीज़ पहले सोच लेनी चाहिए। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि जब आप बाहर जा रहे हैं और आप ये जा रहे हैं इसीलिए कि यार मैं वहाँ जाके अपने बच्चों को भी, उनके ब्रॉटअप भी वहीं होगा, वो वहाँ के नेशनल भी आप उन्हें बना देते हैं, चाहे बेटियाँ हो या बेटे। इसमें मेरी अपनी फैमिली में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनने वहाँ जाके वो वहीं उन्होंने शादियाँ की हैं और वहीं रह रहे हैं, चाहे लड़कियाँ या लड़कियाँ हैं, और उधर के लोगों से ही शादियाँ की, वहीं पर जो पाकिस्तान मुसलमान फैमिलीज़, नॉट पाकिस्तानी, इंडियन भी और वो। तो मतलब ज़रूरी नहीं है यार आप उनको साथ लेके जाते हैं और आप कहते हैं कि आप जैसे यहाँ से पढ़ लिख के गए थे, कोई 25-26 साल उम्र आपने पाकिस्तान में गुजारी और आप वहाँ गए और आप चाहते हैं कि जो बच्चे वहाँ पे जो पैदा हुए हैं या जो 2-4 साल वाले बच्चे आप वहाँ ले गए थे, उन्होंने 18-20 साल वहाँ गुजार लिए और उनकी सोच आपके वाली हो, ये पॉसिबल है ही नहीं, ये होता ही नहीं है। बहुत ही को रेयर केसेस हैं कि जी आपके कहने के ऊपर बेटी या बेटा शादी भी कर ले और फिर उसकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजर जाए और वो एडजस्ट भी हो जाए। बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें होती हैं। तो ये सब कुछ करने से पहले ना सोचना बड़ा ज़रूरी होता है कि हम जो डिसीजन करने जा रहे हैं वो वक्ती तौर पे ठीक है, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को खुश करने के लिए आप ये सारा कुछ कर रहे हैं या उनके साथ अपना बॉन्ड मजबूत करने के लिए ये कर रहे होते हैं, लेकिन इसके जो नताइज होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ आप मेरी टाइमलाइन पे देख सकते हैं, गुजरात में, सरगोधा में, पता नहीं किधर किधर जो है, और फिर उसके बाद मर्डर्स भी होते हैं, तलाक़ें होती हैं, बहुत सारे और इसके फिर अजीब व गरीब किस्म के नताइज निकलते हैं।
तो मेरा ख्याल से ये सारा कुछ करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी बीच में हमना ज़फ़र टाइप की भी होती हैं। जल्द इंशाअल्लाह अगली मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।